सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग डील कर रहे हैं एचपीवी जेनाइटल वार्ड्स के बारे में। जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल ऑर्गन में वार्ड्स डेवलप हो जाता है। वार्ड्स का मतलब क्या होता है? कुछ सेल डिस्ट्रक्शन होकर, डिजनरेट होकर एक छोटा सा एक हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग जेनाइटल वार्ड्स बोलते हैं। यह मेल और फीमेल दोनों में डेवलप होता है, ये जेनाइटल वार्ड्स। तो वाट्स क्या होता है ना, वाट्स के बारे में बता दिए आपको हम कि वहाँ का कुछ सेल डिस्ट्रक्शन और डिजनरेट होकर के एक छोटा सा एक मास के जैसा ग्रेइश कलर के वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल वाट्स। क्यों हो जाता है यह? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा जो होता है वर्ड जो एपिथेलियल टिश्यू पे जो एक्शन करने वाला या उसके अंदर रेप्लिकेट करने वाले को हम लोग पेपिलोमा वायरस बोलते हैं। तो मैन के स्किन पर कभी कभी म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी यह इन्फेक्शन करता है। ये तो स्किन पर क्या करता है ना, ये वायरस इंटर करके और उस सेल को डिस्ट्रक्शन और डिजेनरेट दोनों कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे वार्ड्स बन जाते हैं। और इसका मेन कारण हो गया एचपीवी होता है। अब ये एचपीवी फैलता कैसे है? यह एचपीवी का सबसे ज़्यादा फैलने का कारण होता है वह सेक्सुअल ट्रांसमिशन। एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये जो होता है ना एचपीवी का वायरस, वह ट्रांसमिट हो जाता है कंटेक्ट के कारण। क्लॉथ कंटेक्ट भी हो सकता है इसमें, क्लोज कंटेक्ट और क्लॉथ कंटेक्ट, इसके कारण जो होता है ना वायरस फैलता है। वायरस जब जाता है जेनेटल ऑर्गन में तो वहाँ पर जाने का रेप्लिकेट करता है, और जैसा हम बताएं कि डिस्ट्रक्शन डिजेनरेट दोनों करता है, जिसके बाद पहले तो वाट्स प्रोड्यूस करता है। धीरे धीरे यह 1 नंबर 2 3 4 कई गो वाट्स बन जाते हैं, और उसका एक समय ऐसा भी होता है कि यह कैंसर तक प्रोड्यूस कर देता है। ये इसका बहुत खतरनाक रूप होता है ये। और यह एचपीवी फीमेल में भी यह सर्विस कैंसर प्रोड्यूस करता है वहाँ पे, और मेल में भी पेनाइल कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। और ये वायरस और भी धीरे धीरे फैल करके और भी नया कोई डिजॉर्डर प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो इसके लिए हमको जो है कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो यह वायरस का इन्फेक्शन जेनाइटल ऑर्गन्स में, पेनिस में होता है या फिर स्क्रोटम में होता है। कभी कभी यह एनल सरफेस पर भी मिलता है। एनल वार्ड्स देखते हैं बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो आप फीमेल में भी आपको एनल में भी वार्ड्स मिलते हैं, भलवा में वार्ड्स मिलते हैं, तो दोनों में मिलता है ये वार्ड्स ये। तो खैर अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले इसको अगर कंफर्म करने के लिए हम लोग एलाइजा फॉर एचपीवी है उसकी जांच कराते हैं। फीमेल में तो खैर पैप स्मेयर से लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन मेल में हमको एलाइजा करा लेते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं। हम लोग डायरेक्टली इसको देखते हैं। क्लिनिक में पेशेंट आता है तो डायरेक्ट देखते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजता है फोटो, तो उसमें भी लोग देख करके बता देते हैं। वार्ड से बिल्कुल बिल्कुल अच्छा से पता चल जाती है। एलाइजा कराने की जरूरत नहीं भी पड़ती हम लोग को, हम लोग ऐसे ही देख के बता देते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहला तो हमें है कि इसको कंटामिनेशन से बचना है, दूसरे पर्सन को ना फैल सके, नहीं तो ये धीरे धीरे ये बहुत भयानक रूप लेता है ये। अब बात करते हैं इसके लिए, इसी का एक कॉन्डाइलोमाटा इसका दूसरा नाम भी है। जब इस जो होता है ना, जब कभी कभी देखते हैं कॉन्डाइलोमाटा के नाम से मिलेगा आपको ये। अब ये जो एचपी वायरस होता है, ये वायरस का हम लोग इलाज क्या करते हैं? इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन ऐसे होम्योपैथ में आता है थूजा। थूजा जो होता है 200 पावर में हम लोग पेशेंट को डेली बोलते हैं सुबह सुबह लेने के लिए। अगर आधे कप में पानी के साथ लेते हैं तब भी तो डायरेक्ट टाइम पे ले सकते हैं। नंबर 1 दवा होती है। 2 नंबर की दवा इसमें आती है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक को 30 पावर में हम लोग 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम देते हैं, और इसमें वाट्स खत्म हो जाते हैं। 3 नंबर की दवा आता है इसमें सालिसिया। सालिसिया जो होता है इसको 6x में हम लोग देते हैं पेशेंट को। 5 टैबलेट सुबह 5 टैबलेट शाम देते हैं। ये जो था एचपीवी था, कोंडाइलोमाटा के नाम से मिलता है ये दवा, ये डिजीज। और इसके कारण आपको जेनिटल वार्ड्स भी बोलते हैं, कई तरह के नाम बोलते हैं इसको लोग। अगर इसमें आपको अगर कोई डाउट हो या अगर पेशेंट मिलता है, आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं।
हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में देखते हैं यहाँ पे, और 100% इसकी इलाज है। थोड़ा समय लगता है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाता है दवा से। अगर इसमें अगर इलाज नहीं कराएंगे तो ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन रूप ले लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।